जो तो आवाज वाला रहा है। हेलो। हेलो। तो दाम लगा है 550। चालू किया जाए। जय हिंद। हम लोग ज्यामिति में 2 वीडियो पढ़ चुके हैं और उस 2 वीडियो में लाइंस और एंगल्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा ज्यामिति में समांतर रेखाएं और उनसे बने हुए कोण। ठीक है। जैसा हम लोग समांतर रेखा में पढ़े थे कि वैसी दो रेखा जिनके बीच की दूरी क्या हो, समान हो। मान लो कि ये एक ए बी रेखा है और ये क्या है, सी डी है, और दोनों क्या है, पैरेलल है, समांतर है। देखो इसमें ये बात ध्यान रखना कि भले तुमको देखने में थोड़ा कम बेसी लग रहा होगा, है ना। देखो अगर नापोगे तो ये वाला दूरी कम है, ये दूरी ज्यादा है, लग रहा है ना। लेकिन अगर तुमको ये वाला चिन्ह दे दिया गया तो तुमको क्या समझना है कि समांतर है, और वहां पर नापने मत लगना। ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का शॉर्ट तरीका क्या होता है, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है। अब देखो जहां भी तुमको दो पैरेलल लाइन मिले, अब करना क्या है, इस दो पैरेलल में भी कोई संबंध है नहीं, है ना। इसके संबंध को बनाकर एक हमको ट्रांसवर्सल लाइन खींचने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, ट्रांसवर्सल लाइन। एक हम खींच दिया ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है। तो जहां कहीं भी तुमको पैरेलल लाइन देखे मिले, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, शुरुआत तुमको क्या करना है, एक अपने मन से ट्रांसवर्सल लाइन क्या करो, खींच दो। खींच दोगे, तुमको क्वेश्चन में कभी कभी अधूरा दिया रहेगा ट्रांसवर्सल लाइन, तुम उसको पूरा कर दो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना कोण बन रहा है, थोड़ा कोण नाम दिखाई। देखो एक ये कोण है, इसको एक मान लो, इसको दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 8 कोण बन रहा है। ठीक ना। हम लोग क्या क्या पढ़ना है इसमें, अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल। फिर क्या पढ़ना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बोलते हैं, संगत कोण। फिर क्या होता है इसमें, इंटीरियर एंगल, अंतः कोण। देखो अल्टरनेट एंगल तुम्हारा दो होता है, एक्सटीरियर अल्टरनेट और इंटीरियर अल्टरनेट। ठीक ना। वो तो पिछले भर ना बैठ। चलो अब थोड़ा देखा जाए ध्यान से, प्रूफ किया जाए। इसमें नियम क्या होता है ना कि एकांतर कोण क्या होंगे। देखो लिखवा देने पर रूल, पहला रूल क्या होता है, एकांतर कोण हमेशा बराबर होंगे। एकांतर कोण कब बराबर होंगे, हमेशा। कौन से कंडीशन में, जब दो पैरेलल लाइन हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो अभी नहीं कहीं भी बन जाए तो नहीं पैरेलल होंगे, कहाँ पर बराबर होंगे, जहाँ दो ट्रांसवर्सल लाइन हो और एक क्या हो, उल्टा बोल दिए, दो पैरेलल एक ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा, फिर संगत कोण भी क्या होते हैं, संगत कोण भी हमेशा बराबर होंगे। ठीक है। तीसरा क्या होता है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीन ही नियम है ना, कहो कितने इसमें है? कौन सा बाहरी, नहीं बाहर कुछ नहीं बनता अंतः कोण, और तो इसमें कोई नियम नहीं है, तीन ही नियम है। तीनों के बाद ध्यान से प्रूफ भी किया जाएगा। मतलब पहले करें कि एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा संगत कोण भी हमेशा बराबर होगा। तीसरा एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखो ये रटने से कोई फायदा है नहीं, जब तक तुम फिगर में तुमको नहीं समझ में आए। तुम्हें कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ना कि एकांतर कोण क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तुमको इस जो जानकारी है इसको क्वेश्चन में लगाना है। तो ये फिगर देख लिए। अब देखो हम बता रहे एकांतर कोण किसको कहते हैं, कोण चार। कोण चार है और उसका एकांतर क्या होगा, देखो कोण चार
और कोण 5, ये क्या है? एकांतर है। किसके एकांतर है? एक दूसरे के। 4 का एकांतर कौन होगा? 5 होगा। और 5 का एकांतर कौन होगा? 4। इंटीरियर एकांतर में दो होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। अच्छा, सेम इसी तरह कोण 3 और कोण 6, ये भी क्या है? एकांतर ही ना है। 3 का एकांतर कौन होगा? 6 होगा। और 4 का कौन होगा? 5 होगा। चलो, इसको बोलते हैं एकांतर, पूरी बात में किया जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? संगत कोण भी हमेशा बराबर हो गया। संगत में कहते हैं जो समान जगह पर है। क्या रहे? समान जगह। हम समान जगह चेक कैसे करेंगे? ध्यान दें, दो है? वो बाहरी एकांतर उतना मतलब गड़बड़ा जाएगा सब, तो यही नहीं आता है। देखो, ये समांतर दो रेखा है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल रेखा। देखो, समांतर रेखा के ऊपर एक रखा गया है, ट्रांसवर्सल रेखा के बाएं साइड में। तो अगर हम नीचे तुलना करेंगे तो क्या तुलना करेंगे? समांतर रेखा के ऊपर, इसमें कितना कोण? 4 कोण है। अब 4 में से हमको लेना है समांतर रेखा के ऊपर, 2 कोण हट गया, कौन कोण बचा? 6 और 5। और बोला कि जो ये तिरक रेखा के बाएं साइड, तो 5 बच गया, 6 बच गया, बच गया ना। मतलब जो एक है वही जगह पर कौन है? 6 है। तो क्या हो गया? संगत कोण। 4 और 7 क्या है? संगत कोण है। 3 और 8 क्या है? संगत कोण है। 2 और 5 क्या है? कैसे देखो, ये जो है तिरक रेखा है, इसके दाएं साइड में 2 है और 5 है, बराबर जगह पर है। अब इसमें 2 जगह बचा है, ऊपर और नीचे। ऊपर वाले के बराबर ऊपर वाला, नीचे वाले के बराबर नीचे वाला। समझ रहा बात ना? अगर तुमको हम ऐसे कर दिए, यहाँ मान लो कोई है थीटा अल्फा और ये थीटा, तो देखो ये जो पैरेलल ऊपर है और इसके बाएं साइड में, इसका कभी तुलना इधर नहीं होगा संगत कोण के लिए ना। देखो, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, तीनों क्या है? बराबर है। समकोण का बराबर है, ठीक ना। इसी को बोलते हैं क्या? संगत कोण। अधिक आगे जितना बताया उतना बस देखो। तो कौन कौन तुम्हारा संगत कोण होगा इसमें? देखो, एक का संगत है 6, ठीक ना। एक के संगत में कौन है? 6। अच्छा, 4 के संगत में कौन है? 7। कोण लगा लो, छोड़ो ऐसे समझ। और 2 के संगत में कौन है? 5। 3 के संगत में कौन है? ये सब क्या है? संगत कोण, ठीक है। एकांतर को हम पहचान गए, संगत को पहचान गए। ये देखेंगे बाद में कि कहाँ बराबर होता है कहाँ नहीं होता है। हम ये तो नहीं बताएंगे बराबर होता है ना, इसमें कहीं बराबर चिन्ह लिखे हैं। हम बस पहचाने ये कि एक का एकांतर 5 होगा, 2 का एकांतर 3 का एकांतर 6 होगा, 4 का एकांतर 5 होगा, एक का नहीं होगा। एक का एकांतर हो जाएगा 8, कहाँ है वो? एक्सटीरियर होगा, इसको प्रूफ किया जाएगा। अब देखो, 2 का संगत कौन होगा? 5 होगा। 4 का संगत कौन होगा? 7 होगा। एक का संगत कौन होगा? 6 होगा। 3 का संगत कौन होगा? 8। बस ये पहचानना है, इसमें कोई बड़ा काम है? छोटा मोटा काम है। तीसरा पॉइंट देखो, पहले देखो अंतः कोण किसको बोलते हैं? अंतः यानी भीतर। देखो, एक ही ओर के ये जो रेखा है तिरक रेखा, इसके दाहिने साइड 2 कोण है, ये दोनों क्या है? अंतः कोण। ये दोनों क्या है? अंतः। क्या उसको बोलते हैं? अंतः कोण। अभी हम लोग पहचानेंगे बस कि एकांतर कोण किसको बोलते हैं, संगत कोण किसको बोलते हैं, और अंतः कोण किसको बोलते हैं। अब रहा बात तीनों को प्रूफ करने का, कैसे पता तीनों मतलब कि बराबर होगा नहीं होगा। क्या पहला नियम कह रहा है? एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। हमको प्रूफ करना है कि जो कोण 4 है वही कोण क्या हो? 5 हो। यही ना प्रूफ करना है ना? क्या प्रूफ करना है? कोण 4 बराबर कोण 5, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? बराबर होता है। जहां भी दो रेखा एक बिंदु पर कटे, ठीक ना, आमने सामने का भुजा कोण क्या होगा? अगर ये थीटा, ये थीटा, ये अल्फा, ये अल्फा, इस बात को याद रखना। जहां भी कोई बिंदु पर दो भुजा कटे, आमने सामने कोण क्या होगा? बराबर। वर्टिकली को भूल जाओ, नाम लंबा चौड़ा है, बस समझो। आमने सामने कोण क्या होगा? बराबर। कब? कब? जब एक बिंदु पर दो भुजा कटे। क्या होगा? जब एक बिंदु पर दो भुजा कटे, आमने सामने कोण क्या होगा? बराबर। इसमें कोई मतलब बड़ा बात नहीं है। तो देखो, 1 और 3 क्या हो गया? बराबर हो गया। अच्छा, और 6 और 8 बराबर हो गया, 5 और 7 बराबर हो गया दूसरे का, 2 और 4। हमको क्या करना है?
हमको 4 से पहुंचना है 5 पे, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अगर हम 1 का कुछ मान ले रहे हैं परिमाण से, तो बताओ 2 का मान कितना होगा? 180 माइनस कोण 1, तो 4 का मान कितना होगा? 180 माइनस जो कोण 1। इसको पहले हम लोग पहले संगत कोण प्रूफ किया, तब इसको प्रूफ किया। देखो संगत कोण मतलब क्या होता है, दिमाग लगाना। अगर 2 रेखा ऐसे पैरेलल है, ठीक है, इसका ये तिरक खींच दिया। अगर तुमको लग रहा है कि यहाँ पर ये जो कोण बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है, कितना बना रहा है, तो इसका संगत कोण ये होगा। तो अगर ये बना दिया 35 डिग्री, तो फिर ये पैरेलल लाइन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें थोड़ा झुकाव हो जाएगा। कैसे फिगर बन जाएगा? ऐसे है, थोड़ा ऐसे बन जाएगा फिगर, तो फिर ये पैरेलल होगा? नहीं होगा। तो पैरेलल होने के लिए तुम्हारा संगत कोण हमेशा बराबर होना ही चाहिए। तो इसका प्रूफ नहीं, तो इसका प्रूफ तुम खुद देखोगे, फिगर तुमको जानकारी मिल जाएगा। हम सेम सेम देखने में लगता है, ठीक ना, क्या लगता है? सेम सेम फिगर देखने में लगता है। तो संगत का कोई प्रूफ नहीं होता है, बस देख लो कि अगर दोनों ये पैरेलल है, मतलब दोनों एकदम सीधा होगा, तो जो काम जा रहा है इधर, ये तो रेखा सीधा है, तो जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा, ठीक है ना, ध्यान देना। तो जो कोण 4 है वो कोण क्या हो जाएगा? 7 होगा ना। कोण 7 बराबर कोण 5। क्यों? हम लोग देखो कोण 4 का मान कितना होता है? कोण 7 के बराबर, संगत कोण है। हमें क्या प्रूफ करना है? कोण 4 बराबर कोण 5 प्रूफ करना है। हम क्या किए, कोण 4 के बदले कोण 7 लिख दिए। क्यों लिख दिए? यहाँ पर इसका भी है प्रूफ, भाई कोण 4 बराबर 7 इसलिए लिखे हैं, तो ये क्या है? संगत कोण। अब चलो कहोगे 7 के बदले 5 कैसे आ गया? क्या लिख दे रहे हैं? कोण 7 बराबर कोण 5। क्यों बताओ? दिखाई दे रहा है सामने, तो बोलते क्या नहीं? कोण 7 के बराबर कौन है? हम चाहे लिखे 7 और चाहे लिखे 5, बात तो वही ना है। तो क्या प्रूफ नहीं हो गया? हम कहाँ से चले थे? 4 से, और कहाँ पहुंच गए? 5 पे। मतलब जो मान तुम होगा 4 का वही मान होगा 5। देखो मिला जुला कितना तो प्रूफ है, ठीक है, ये सब याद रखना, ये तुम याद रखना। एकांतर कोण हमेशा बराबर होंगे, संगत कोण भी हमेशा बराबर होंगे, एक ही ओर के अंतः कोणों के योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये कैसे होगा? अंतः कोण 4 और 6 का मान कितना होगा? कोण 4 और प्लस कोण 6 कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? क्यों बता देखो, कोण 4 का मान कितना है? फिर हम प्रूफ किए कोण 4 का कोण जो 4 है उसका मान कितना प्रूफ किया हम लोग? 5 प्रूफ किया ना। हम लोग क्या प्रूफ किए? कोण 4 लिखो चाहे कोण 5 लिखो, क्या हो जाएगा? तो क्या कोण 4 का हम 5 लिख सकते हैं? कोण 5 प्लस कोण 6। अब ध्यान दो, कहाँ बन रहा है कोण 5 और कोण 6? बन रहा है, कितना एंगल बनेगा? हो गया प्रूफ ना। क्या प्रूफ हो गया? कि आंतरिक कोण का योग कितना होगा? 180। ठीक है, इस प्रूफ के हमारे गोली प्रूफ से मतलब नहीं है, बस सवाल में हम लोग को बनाने आना चाहिए, कहीं तुमको ऐसा प्रूफ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो तुमको हम दे रहे सिंपल से एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल तुमको और अच्छा समझ में आएगा। हम लोग पैरेलल लाइन में कितना नियम पढ़े? 3 नियम पढ़े हैं ना। पहला, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा, देखो इसका उल्टा भी सही होता है, ठीक ना। तुमको दे दिया ऐसे फिगर, पूछेगा कि ए बी सी डी और एम एन के बारे में बताओ, क्या आपको बताने वाला है? ये फिगर है और पूछेगा कि ए बी सी डी और एम एन के बारे में बताइए, बताओ। ए बी और सी डी के पैरेलल है, अच्छे। क्यों? समांतर का कोई बोला ही नहीं गया है। कैसे तुमको पता कि ए बी और सी डी पैरेलल है? ये मेन दिक्कत में है। संगत कोण बराबर, देखो झुका हुआ एक ही एंगल पर, और ये कब झुक सकता है? जब दोनों बराबर गया, ठीक ना। तुमको ऐसे भी देगा, पूछेगा बताइए कि ए बी सी डी के बारे में बताइए, ए बी और सी डी कैसी रेखा है? तो पैरेलल रेखा है। चलो
हम तुमको दे रहे थे ये वाला क्वेश्चन, ऐसे तुमको दिया हुआ है, ठीक है। तो तुमको समझ जाना है कि एबीसीडी पैरेलल है। अब तुम ये ना बोलो कि एमएन ट्रांसवर्सल है। क्या बोल दिया कि एमएन क्या है? कोई रेखा है जिसको काटे, ट्रांसवर्सल रेखा है। चलो हम यहाँ मान ले रहे हैं ये वाला 80 डिग्री, ठीक है। तो देखो ना, एक कोण के द्वारा हम सारे कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले नियम क्या लगाते हैं हम लोग? पैरेलल लाइन है, संगत को क्या होगा? बराबर। देखो रेखा के नीचे, रेखा के नीचे दो जगह है, एक और दो, बाएं साइड में, बाएं साइड हो गया। अब देखो ये 80 आमने सामने भुज कोण क्या होगा? कौन सा कोण है ये? और तुम उसको बोल के लिखना है। जब तुम इसको लिखो ना ऐसे, तो मन में बोलो कि आमने सामने कोण बराबर होता है। अब देखो ये 80 डिग्री है, ठीक ना। तो इसका संगत कोण क्या होगा? रेखा के ऊपर और इसके नीचे, रेखा के ऊपर इसके नीचे। तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 80 डिग्री के सामने 80 डिग्री का है, आमने सामने कोण बराबर होता है। अब देखो इस पूरे रेखा पर कितना डिग्री कोण बन रहा है? 180 डिग्री। लेकिन इतना में कितना बन गया? तो ये बचा हुआ कितना बनेगा? 100। अब ये 100, तो इसका संगत कोण निकाल लो। देखो रेखा के नीचे है, यहाँ भी 100 होगा। और तुम चेक भी कर लो, देखो एक रेखा कितना बनना चाहिए? 180, 80, 100, 180। ये रेखा देख लो कितना बनना चाहिए? 180, 80, 100, 180। ये 100, तो ये कितना हो जाएगा? कहाँ है? आमने सामने कोण, ठीक है। अच्छा, और हम चेक करते हैं कि एक गोला में कितना डिग्री कोण बनता है। जोड़ दो, देखो 100, 100, 200, 80, 80, 160, 200 और कितना हो गया? 300। ये देखो 100, 100, 200, 80, 80 और 360 में। चलो, तो पैरेलल लाइन में जो एंगल बनता है 3 तो बता चुके तुमको, और तुमको हम निकालना भी सिखा दी, एग्जाम्पल दे दी, ठीक है। अभी कोई को समझ नहीं आया है तो एक दो बार पूछ सकते हैं किसी के पर। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का क्या होता है? एकांतर कोण क्या होगा कि पैरेलल लाइन में एकांतर कोण मतलब क्या होता है? बराबर होता है। अब उसका परिभाषा कैसे लिखा है एकांतर कोण? हटा परिभाषा इसका, तो ऐसा नहीं पूछता है कोई। इसका परिभाषा भी नहीं होगा कुछ लिखा है एकांतर कोण का, छोड़ दो बना बना के। क्वेश्चन नंबर ध्यान दो, हम जहाँ परिभाषा लगाएंगे, आप देखो पैरेलल लाइन का परिभाषा आता है, लिखवा दिए हैं कि वैसी दो रेखाएं हैं। अब जो एक दो रेखा रहेगा, कम से कम दो रहेगा, वैसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर, ठीक है। या फिर वैसी दो रेखाएं जो कभी ना मिले। अब कभी ना मिले मतलब यही होगा, तुम कहोगे देखिए सर, एक रेखा बना रहे हैं ऐसे, एक बना रहे हैं ऐसे, ये कहाँ कहीं मिलेगी? तो याद रखना रेखा दोनों चलती है। देखो इसको तो क्या लग रहा है, किधर निकलेगी? बाहर की ओर, और ये निकलेगी इधर की ओर। मतलब एक और इसका दूरी क्या होगा? बढ़ेगा। जब तुम एक कैंची ले लो ऐसे, उसको एक और बढ़ाओ, उसके पीछे ऐसा क्या होता है? छोटा होगा। देखो ये इधर छोटा होगा, ये से होगा बाहर, तो ये कहाँ जाएगा? ऐसे। और ये कहाँ जाएगा? तो मिल तो गया फिर यहाँ पे। तो पैरेलल का दो परिभाषा होता है, वैसी दो रेखाएं जो कभी ना मिले, या फिर उनके बीच का अंतर क्या हो? समान हो। तो मैंने समान धन अंतर समांतर हो गया। चलो अब इस पर तो क्वेश्चन कुछ मेरे पास है नहीं। अच्छा, एक दो क्वेश्चन हम लोग थोड़ा कर लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक ना। उसके बाद ट्रायंगल पर आ जाएगा, ऊपर ट्रायंगल पढ़ लीजिएगा, पहले ट्रायंगल पढ़। ये तो हो गया क्लियर, अब थोड़ा ट्रायंगल पे आ जाए। तुम्हारे मन में बात आएगी कि ज्योमेट्री में पॉइंट के बाद ट्रायंगल ही क्या है? क्या आया मन में बात ना? देखो ज्योमेट्री में बंद आकृति बनने वाली सबसे पहले कौन होता है? त्रिभुज है। तुमको हम बोलेंगे कोई ऐसी आकृति बनाओ जिसको बंद कर सको, अब वो त्रिभुज नहीं, और त्रिभुज से कम उसका भुजा हो। त्रिभुज में कितना भुजा? 3 भुजा होता है। क्या एक भुजा से कोई आकृति बन सकता है? एक रेखा से रेखा बंद कर दी। तो वृत्त में अनंत रूप भुजा और रेखा होते हैं, ठीक ना। वृत्त को नहीं बोलते, और ये सीधी रेखा तो है नहीं, रेखा की बात कर रहे हैं हम लोग ना। तो बताओ क्या त्रिभुज से पहले भी कोई संभव है? तुमको हम क्या किए सर? एक ले गए, ठीक है। अब एक वैसे कोई बंद आकृति बन रहा है? नहीं बन रहा है। चलो कभी एक और ले लीजिए।
बन रहा है, तो कम से कम कितना लेना पड़ेगा? उसी को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तीन भुजाओं से बंद की गई आकृति को क्या बोलते हैं? सिंपल हो जाता है, तीन भुजाओं से बंद की गई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लिख लो, इसका साइड कितना होगा? 3। वर्टेक्स कितना होगा? एंगल कितना होगा? ठीक है, चलो त्रिभुज ऐसे उसको बनाया जाता है, जैसे तुम त्रिभुज बनाओ। त्रिभुज का सब बहुत सारा तरीका होता है, तरह का बहुत सारा प्रकार होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज, सब है ना, कोण के आधार पे, भुजा के आधार पे। चलो एक त्रिभुज बना है, बोले कि त्रिभुज एक बनाइए ABC। क्या बनाइए? त्रिभुज बनाइए। तुम जैसे मन बनाओ, उससे मतलब नहीं है कि ये मतलब है कि एक को ही ऊपर लिखा जाएगा, तुम कैसे ही बनाओ। लेकिन अब ऐसे मान तुम्हें फिगर दे दिया कि एक त्रिभुज बनाइए जिसकी आधार BC हो। क्या हो? आधार BC हो। तुम बोलोगे लीजिए एक त्रिभुज बना दिए, हाँ ये भी तो त्रिभुज है, ये भी तो त्रिभुज है, सब त्रिभुज ही ना है। आपको आधार बनाना है BC, जब कोई बोलेगा कि ऐसे आधार बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बन सकता। कोई बोलेगा ना भैया हम ऐसे बना दीजिए BC, ये भी ठीक है आधार। कोई बोलेगा ना हम कैसे बनाएंगे? ऐसे बना दीजिए। तो तीनों क्या सही है। अब दिक्कत क्या होता है, जब तुमको क्वेश्चन देगा ना तो उस अनुसार थोड़ा दिक्कत होगा बनाने में। तो वहाँ पे तुमको कैसे बनाया जाएगा सही, मतलब कि एक बार में ही बन जाए, वो तुमको एक क्वेश्चन बनाने के द्वारा वो अभ्यास होगा कि कौन सा फिगर देख के कैसे बनाना है। ये सिंपल तरीका है त्रिभुज बनाने का। एक त्रिभुज, इसको कैसे पढ़ा जाएगा? त्रिभुज है एक, तीन भुजा है, भुजा AB, भुजा AC और भुजा BC। ठीक है, इसमें तीन कोण है, कोण B, कोण C, कोण A। ठीक है, त्रिभुज का पहला पॉइंट क्या होता है? सभी कोणों का माप कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सभी कोणों में कितना होगा? 180 डिग्री। अब कहोगे बताइए कैसे हो, प्रूव करना पड़ेगा ना। चलिए, अच्छा हम क्या किए ना, ये एक रेखा है BC, इसके समांतर में एक और रेखा ले ली यहाँ पे, जो क्या करे, पॉइंट A को छू के निकलता हो। किसको छू के निकलता हो? पॉइंट A को छू के निकलता हो। ठीक है, ले लिए। अब चलो, अब तुम लोग का देखो होता क्या है ना, तुमको सब पता है कि अगर दो पैरेलल लाइन है उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा, एक अंतर कोण बनेगा, सब पता है। लेकिन मेन आर्ट है कि तुम उसको क्या करो, क्वेश्चन में लगाओ। अब यहाँ पर उस नियम का प्रयोग है, एकांतर कोण कहाँ बन रहा है, संगत कोण कहाँ बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है देखना है। अब इसमें कोई बता सकता है कोई, ये एक रेखा है और ये रेखा समांतर है, तो जहाँ भी तुमको दो समांतर रेखा मिले, अब क्या करना है हमको? एक अपने मन से डाल देना है क्या? ट्रांसवर्सल। या फिर अगर है तो इसको देख लेना है। तो किस, हाँ ठंडा, किस किस को दिखाई दे रहा है कि इसमें ट्रांसवर्सल लाइन पहले से है? एक रेखा इसमें है, पहले से खींचना पड़ेगा। और है तो कितनी है? बोलो बाकी फिर कहोगे ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल में तो तुम कैसे पढ़ रहे? अभी बताया ट्रांसवर्सल क्यों भूल गई, तो बताओ इसमें ट्रांसवर्सल का नाम बताओ, ट्रांसवर्सल लाइन का। A और BC तीन गुना मान लो, बोलो जी तुरंत। AB और AC, और लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन बोलते किसका ट्रांसवर्सल लाइन पूछ सकता है ना, तो तुम AB बोलिए ट्रांसवर्सल लाइन, किसका ट्रांसवर्सल लाइन? ट्रांसवर्सल लाइन किसका होता है? पैरेलल लाइन होता है, तो दो गो है भैया, एक ये लाइन, इसका नाम तो दिया नहीं है, मान लीजिए A और ये BC। देखो इसमें दो बन रहा है ट्रांसवर्सल लाइन, देखो एक ये भी ट्रांसवर्सल ही बन रहा है। अगर इसको हम आगे बढ़ा दें, ऐसे देखा ना है, बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ा दी इधर की ओर, इसको बढ़ा दी इधर की, ठीक है, जितना बजे मैं ध्यान दे रहा है। अभी तुम्हें क्या देखना है, मान लो इसका नाम ले लिया हम MN, अब तुम आसान रहेगा ना, लाइन MN और BC, कौन लाइन? MN और BC को बस ध्यान से, बाकी मत देखो। MN और BC पैरेलल है, और देखो उसको काट रही है, ये रेखा काट रही है BC, BA काट रही है उसको,
ये क्या उसका संग क्या बोलते हैं, त्रिरेखा हो गई ना। तो क्या यहाँ पर साइन नहीं लगेगा, एकांतर कोण लगाओ, संगत कोण जो लग रहा है। अब देखो ये कोण का नाम क्या है, बी है। अब बताओ ये इसका संग एकांतर कोण कहाँ बने, यहाँ बन रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, कोण बी। कोई दिक्कत। अब इधर आ जाओ, देखो अब की बार ये देखो ये वाला रेखा ए सी, ए सी भी तो क्या है, तिरक रेखा है, किसकी है, एम एन और बी सी की। देखो सी का एकांतर कोण यहाँ बन रहा है, हो गया, बस इसका काम नहीं खत्म। अब देखो इस कोण का नाम क्या है, बताओ, कोण है, इसका कोण है नाम ना है, इसका कोण बी, इसका कोण सी। और हम जानते हैं, हम शुरू में पढ़ते हैं एक रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री। एक रेखा पर कितना कोण बन रहा है, कोण ए बन रहा है, कोण बी बन रहा है और कोण सी बन रहा है। और तीनों का मान होना कितना चाहिए नियम के अनुसार, 180 डिग्री। और कोण ए बी सी क्या है, कोण ए बी सी त्रिभुज की तीनों कोण है ना। तो इस तरह से ये प्रूफ अभी हुआ हम लोग की कि त्रिभुज में तीन गो कोण बनता है और तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। बात हो गया। क्या दिमाग को लगाना है कि त्रिभुज में तीन गो कोण बनेगा, तीन शीर्ष बनेगा और तीन साइड बनेगा, ठीक है। क्या तीनों साइड बराबर हो सकते हैं, अभी नहीं पढ़े हैं, पढ़े अभी, हाँ बोलिए। तो पढ़ने की तरह से पता, क्या तीनों कोण बराबर हो सकते हैं, पढ़े नहीं है अभी। क्या पढ़े हैं अभी, बस ये पढ़े कि तीनों कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री। अब इसमें से अगर तुमको हम ऐसा केस दे, ये हो गया, इसको लिख रहे, अगर तुमको हम ऐसा केस दे कि एक त्रिभुज बना दिए, उसमें तुमको हम दो कोण का मान बता दिए, कितना का, तो क्या तुम तीसरे का मान नहीं निकाल सकते हो, तुमको हम एक कोण का मान बता दिए, क्या तुम दूसरे कोण का मान निकाल सकते हो, नहीं, हूँ कैसे, कहाँ ध्यान है, नहीं। चलो इसको थोड़ा देखेगा, ये ए है, अगर इधर बी कर दो, ए सी है। क्या दिया गया कि कोण सी का मान है कितना, 45 डिग्री, कितना है, 45। इसका तुम्हारा है 75 डिग्री, कितना है, 75 होगा नहीं, अंदाज के चल। तो ये बताइए कोण ए का मान कितना, सिंपल सा क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन हमको लग रहा है कि इस पूरे ज्यामिति में नहीं। बोलो 60 आ रहा है, कैसे देखो, 7 4 11 एक बार। इसको बनाने का तरीका क्या है, बेसिक तरीका, बेसिक एकदम प्योर बेसिक। देखो हम जानते हैं कि कोण ए, जहां भी तुमको कोण का मान आए अपने मन में, अगर तुम उसको नहीं बन रहा है ट्रिक के द्वारा, तो बेसिक पे उतर जाओ। क्या बेसिक है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। और ये हमेशा चारों ओर काम आएगा, कभी ये तुमको धोखा नहीं देने वाला है। ये जो फॉर्मूला है किस चीज में, कोण का मान निकालने, कब, जब दो कोण का मान दिया गया, इना की दिया है कोण इसमें निकाला जा रहा है, निकलेगा नहीं कभी, क्यों, क्योंकि तीन वेरिएबल है, हाँ? और तुमको निकालना है तीनों वेरिएबल का मान, तो चाहिए तीन गो समीकरण। हम क्या करते हैं, दे दो वेरिएबल का मान दे दिए हैं, तो एक वेरिएबल एक समीकरण मान निकल जाता है। अब देखो कोण ए का मान कितना दिया गया है, पता नहीं, तो कोण ए मान लीजिए। कोण बी का मान कितना दिया गया है, 75 डिग्री। कोण सी का मान कितना दिया गया है, 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखो ये क्वेश्चन ज्यामिति करा दिया, अब तो जेबरा क्वेश्चन है गुड मास का, कर दो वेरिएबल को एक और बाकी को -75 होगा ना, -45। कोण का मान कितना हुआ, 180 डिग्री, माइनस माइनस जुट जाएगा, प्लस थोड़ी माइनस माइनस से रहेगा। 7 4 11 एक 12, 180 में से 120 कितना बच गया, कोण ए का मान कितना बच गया। तो क्या तुमको हर क्वेश्चन में से बनाना है, अगर बनाना है कब, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया 3 नंबर का, तो इसको ऐसे बना देना। क्या रहता है बनाने में, क्वेश्चन आ गया ऑप्शन वाला, ऐसे बनाएंगे नहीं, ऊपर जोड़ लो, 180 होना चाहिए, 7 4 11, 110, 110, 120 हो गया, तो कितना बचा, 60 हो गया, खत्म। ठीक है, इस पर एक और क्वेश्चन देखो, ये तो क्वेश्चन बड़ी बना रहे हैं, आसान है इसलिए ना, देखना एक क्वेश्चन देंगे अभी,
सेम एकदम, बस थोड़ा सा इससे एक पॉइंट का मतलब पावर ज्यादा उसका है। हमको कोणे का मान बताओ। उत्तर दिए कहा। अब बताओ कोणे का मान कितना हो। एक आदमी का ना ना, एक आदमी का 100 आंसर आया है और एक आदमी का 20 है। और कोई बाकी लोग को नहीं आने वाला है। 2 सेकेंड का क्वेश्चन था। बोलो। 20 20 पे बाकी लोग मोहर लगा रहे हैं। राउंड कितना होगा, कैसे होगा बताओ। कितना तुक्का ही मारते हैं। ये तुम्हारी तुक्का सही पा ना, सही ना होगा तो फिर सही कैसे आ गया। बोलो कैसे 20 हुआ। तो वो कैसे दिया। मतलब कबाड़ी है तुम्हें। कितना है रिसर्च तुम्हारा, कैसे बोलो। हाँ कहाँ है, कहाँ है कर दिए। पागल है, कुछ भी कर दे कुछ भी। हैं देखो क्यों, पक गधा कहीं का बाहर। देखो इसका भैया, और भी इतना अच्छा समझा फिर भी कह रहे बाहर भीतर। बोलो जी। हम तुमको क्या बताएं, ज्यामिति ऐसा पाठ है कि पीछे का रिवीजन चाहिए। अभी तो पीछे कुछ पढ़ भी ना के तब ही हाल है। अर्जुन जब हो जाएगा बड़ा बड़ा नियम तब का हो गई लोग। हमको तो डर है कहीं 10 का समय बंद ना करना पड़ जाए। ऐसा क्वेश्चन है कि तुमको अब देखो इसमें 2 चीज लगने वाला है, रेखा कोण और त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है बस, और कुछ नहीं लगने वाला। अगर जिससे ये भी नहीं हुआ ना इसका तो तलाक कितना तो आया है। बोलो कितना होगा। बोलो कितना है। मजा आ गई क्या है? ध्यान पर जाओ, इधर आ जाओ कोई। तुम गिरा दिया था उसको। चलो देखो, चलो छोड़ दो। देखो ये पूरा कितने कोण बनाएगा, 180 डिग्री। ये 100 तो बोलो ये कितना बनेगा, 80 बनेगा ये वाला। अब ये 80, ये 80, ये कितना होगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180। यही दुगुनी के बने कितना, 160। ये कितना बनाएगा, 20। लेकिन क्या देखने में 20 जैसा लग रहा है, नहीं लग, लेकिन चलो क्वेश्चन छोड़ते हैं। इसमें क्या करना था, एक रेखा कोण और इसका बाकी घटा देखो। चलो जी आज कितना रन दिया जाए, बाकी अगले। जय हिंद, जय भारत।